और शेरू अपने चिर परिचित अंदाज में प्रयास करते हुए रिवर्स मारने का, और गेंदबाज जावेद भाई अभी हाल में ही भोपाल प्रीमियर लीग में बहुत महंगे बिके थे जावेद भाई, और लेदर के टूर्नामेंट में बहुत महंगे बिकते हैं। जितने भी आप स्टेट्स वगैरह में आप देखेंगे लीग्स होते हुए, सद्दाम भाई बहुत। और ये शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में बहुत तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद, उतनी तेज रफ्तार से फील्डर, और बहुत ही सुरक्षित, निश्चित ही बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जहां 4 रन होने थे वहां मात्र 2 रन। तो ये टीम ओशन 11 बहुत ही शानदार। इसमें कुछ बड़े नाम, स्वप्निल चौधरी और शेरू, बहुत ही अच्छा प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाए। और स्वप्निल चौधरी, जैसा कि अभी मुजफ्फर भाई ने बताया कि समारा स्पोर्ट्स शक्ति नगर, स्वप्निल चौधरी का एक नया ब्रांड, नई शॉप। और ये एक बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, और ये 4 रन। इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में उठा के मारा 4 रन, फील्डर बचा नहीं पाए, या यूं कहिए मौका नहीं था उनके पास। शेरू और देवांश, और ये देवांश आपको 10 लाख वाले टूर्नामेंट भी खेलते देख सकता है, मैं आपको बता दूं। चलिए, जो देवांश अभी उतरे नहीं है तो आपको दिख सकते हो सकता है राहुल भी दिख जाएं। और ये जो शेरू, ये जोड़ी आपको 10 लाख वाले टूर्नामेंट भी खेलते दिखेगी, शेरू और राहुल की। और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो सधी हुई शुरुआत है, रनों के हिसाब से थोड़े कम है, क्योंकि 8 ओवर के मैच में आपको कम से कम पहले ओवर 15 रन बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर प्ले है और जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रहती है उसका आपको एडवांटेज उठाना चाहिए। एंड जो भी ओपनर जाए उसको ये एक पैरामीटर सेट करना चाहिए कि उनको कम से कम 1 ओवर 15 रन मारना चाहिए। टेनिस क्रिकेट में यदि आप 8 ओवर के फॉर्मेट पे खेल रहे हैं और यदि पहला ओवर आप 15 रन पे तब्दील नहीं कर पाते हैं तो ये यकीन मानिए कि ये आपकी टीम के हित में नहीं गया ओवर। हालांकि ठीक है, विकेट नहीं गंवाए हैं, शेरू बहुत बड़े बड़े हिट करते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। तो 2 अनुभवी खिलाड़ी, स्वप्निल चौधरी बॉलर और शेरू छेवला लायंस। मैं आपको बता दूं, आपने सांप और नेवले की जो लड़ाई देखी है ना, ये बचपन से दोनों मेरे सामने खेल रहे, बिल्कुल सांप और नेवले की लड़ाई जैसे लड़ते हैं ये। या और इसी बीच एक अच्छी गेंद, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है वो इन दोनों को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मियाँ बीवी का झगड़ा। अब मियाँ कौन बीवी कौन ये बताना तो कठिन है, लेकिन सांप नेवले की लड़ाई तो जरूर है। और ये हवा में गेंद, ये हवा में गेंद, और निश्चित ही शेरू को वापस जाना होगा। तो ये कुछ इशारा कर रहे हैं स्वप्निल की, शेरू को पेवेलियन की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। हमेशा तो करते, लगता है छोड़ दिया, बोले जाओ बच्चे तुम ऐश करो। तो शेरू देखिए बहुत दुखी हैं। ये किसी और गेंदबाज से आउट हुए होते तो इतने दुखी ना होते जितना ये स्वप्निल के आउट करने से हो रहे हैं। और अगले बल्लेबाज पवन, और कहीं ना कहीं जो कप्तान है ओशन 11 के, उन्होंने जानबूझ के स्वप्निल को बॉलिंग पे लगाया था कि शेरू को यदि कोई बहुत आसानी से आउट कर सकता है तो वो स्वप्निल है। तो अच्छी रणनीति के तहत ये आप जो देख रहे हैं, ये शेरू का विकेट एक अच्छी कप्तानी, अच्छी रणनीति के बलबूते गिरा है।
और ये बहुत ही रैपिड बॉल, 132 133 की स्पीड की ये बॉल थी। ये अमूमन स्वप्निल जी के साथ होता है, वो 5 बॉल करके हटना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, इतने अच्छे बॉलर हैं, अक्सर करके वो करते हैं, 5 बॉल हो जाती बोलते ओवर हो गया। ये देखिए लगातार अच्छी गेंदें फेंकते हैं, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो स्वप्निल चौधरी की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, और शेरू के रूप में बहुत बड़ा विकेट। तो छेवला लायंस के जो सबसे अच्छे कलात्मक आक्रामक बल्लेबाज शेरू, वो वापस डगआउट में जाके बैठ चुके हैं, और जो जिम्मेदारी है अब पवन और राहुल के कंधों पे। तो थोड़ा कठिन है, पर इतना सरल भी नहीं। बॉलर अगर आसिफ है तो हाथ खड़ा करें। जी हाँ, आसिफ। तो आसिफ मंसूरी, फुल टॉस बॉल, तो एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ धकेला है, लेकिन मात्र 1 रन। तो अच्छी गेंदबाजी अभी आसिफ की कहेंगे, हालांकि फुल टॉस थी, लेकिन कभी कभी फुल टॉस को मारना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा कठिन होता है। जो लो फुल टॉस बॉल होती है वो अक्सर एक कठिन बॉल होती है। और ये हवाई यात्रा देखना है क्या होता है, और हाथों में समा गई है गेंद फील्डर के। वापस आना होगा पवन को। तो नन्हे मुन्ने सितारों से सजी ये टीम, इसमें जो अनुभवी बल्लेबाज थे शेरू, वो वापस आ चुके हैं, और जो अगले बल्लेबाज हैं छेवला लायंस के कप्तान योगेश उर्फ बिंदा उर्फ बिंदर, बहुत सारे नाम हैं इनके, और इनका नाम यदि आप जानना चाहेंगे बिंदर कैसे पड़ा, तो ये चकुंदर बहुत खाते थे, तो इनके घर वालों ने इनका नाम चकुंदर करते करते फिर बिंदा से बिंदर कर दिया। तो बहुत ही होनहार बल्लेबाज हैं। यदि अपने दिन में, अगर इनका दिन हो कभी भी क्रिकेट में, तो ये स्वप्निल क्या, मूर्ति क्या, सुशांत क्या, ये इरफान पटेल, अंकुर सिंह को भी मार सकते हैं। बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी, लेकिन देखना होगा कि आज दिन इनका है कि नहीं। और पहली गेंद बहुत ही बढ़िया रक्षात्मक शैली से खेला बिंदा ने, पर कोई रन नहीं। तो धाकड़ गेंदबाजी होती हुई फिलहाल ओशन 11 की तरफ से, जवाब नहीं है अभी राहुल और बिंदा के पास उनकी गेंदबाजी का। और ये फिर से हवा में और सीधे फील्डर के हाथों में। तो वापस आना होगा राहुल को भी।
तो छेवला लायंस की टीम बिखरती हुई ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। तो चलिए अगला ओवर फिर से आ गए हैं सद्दाम भाई लेके, माफ कीजिएगा जावेद भाई। और बिंदा के लिए एक इनामी घोषणा, और ये बिंदा तो समझ भी नहीं पाए, बाहरी किनारा लग सकता था। बहुत अच्छी बॉल, और ये देखिए रेडार में है तो वो 6 ही जाएगी। छेवला लायंस का कप्तान बिंदा, हर छक्के पे 200 रुपए की राशि रोहित अन्ना जी के द्वारा जी आएगी इस छक्के के बाद। और ये अच्छा शॉट, भले ही 1 रन मिलेगा पर बहुत ही अच्छा सीधा शॉट, सीधा बल्ला से खेला गया शॉट। और इस मैच की निर्णायक की भूमिका में अनुराग, बहुत ही शानदार खिलाड़ी आज निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरे अंपायर सुमित द्विवेदी, थोड़ा मुस्कुराएंगे क्या? और अच्छी सूझबूझ से खेल रहे हैं ये राहुल और बिंदा। मोहित, और समय का अभाव है, अनुराग चाहे तो एक तरफ से ही अंपायरिंग कर सकते हैं। ओके सर, अभी हम पूछेंगे मैच के। और ये हवा में गेंद, निश्चित ही कैच होना चाहिए और होगा भी। चलिए शानदार कैच बिंदा का पकड़ा है फील्डर ने, बहुत महत्वपूर्ण विकेट है ओशन 11। ये किसी भी समय ये मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। और अगले बल्लेबाज जाते हुए भाई खंजर, याद रखिएगा नाम खंजर है, गेंदबाजों को ऊपर समझो उनके सीने में खंजर चलाने का मादा रखते हैं खंजर। और सुमित द्विवेदी के पास एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ गए हैं परेशान करते हुए। देखिए जानवर के प्रति हमेशा नरमी बरती जाए। जानवर भी एक जीव है जो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको परेशान न किया जाए। खेल अपनी जगह है और जानवरों के प्रति प्रेम अपनी जगह। और वाइट बॉल, तो चलिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जावेद भाई। और ये काफी अच्छी गेंद, रन चुराना चाहते पर मोहित ने मना किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं यहां से 4 ओवर में कम से कम 30 से 40 रन तो बनाने होंगे यदि फाइटिंग टोटल चाहिए। तो स्वप्निल भाई को जितने भी छक्के पड़ेंगे उतनी कैप उनके समारा स्पोर्ट्स की तरफ से दी जाएगी। यदि कोई भी बल्लेबाज उनको छक्का मारता है वो उसको कैप देंगे। 6 गेंदें हैं उनकी, तो 6 कैप की तो नहीं मिल सकती है। अब यहाँ से 5 कैप मिल सकती है क्योंकि इस गेंद पे तो उन्होंने विकेट ले लिया है। तो आधी टीम छेवला लायंस की डगआउट में वापस जाके बैठ चुकी है और आधी टीम बची हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ताश के पत्ते जैसे बिखरते हैं वैसा ही कुछ बिखराव छेवला लायंस की बल्लेबाजी में देखने को मिला है। और स्वप्निल बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस समय मैं आपको बता दूं जो स्वप्निल की प्रैक्टिस है वो लगातार आदर्श सिंह परिहार के साथ चल रही है। दोनों अलग से बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं मिलके। तो एक दूसरे को, एक बल्लेबाज है एक आक्रामक गेंदबाज है।
और एक और अच्छी गेंद। तो जैसा कि बता रहा था, स्वप्निल और आदर्श ये दोनों एक साथ पूरे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, इंडोर भी कर रहे हैं, आउटडोर भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इन लोग इंडोर स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बल्लेबाज एक गेंदबाज, और बहुत ही तेज गेंद, लगभग 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद। और स्वप्निल भाई, जैसा कि इंडोर स्टेडियम में वो गेंदबाजी करते हैं और आदर्श बल्लेबाजी, तो वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। और फिर से एक फुल टॉस, मौका था समारा स्पोर्ट्स की तरफ से कैप लेने का। और वाइट बॉल, दिशा से भटक गए हैं स्वप्निल भाई। यदि आदर्श सिंह परिहार ये मैच लाइव देख रहे हैं तो देख सकते हैं स्वप्निल भाई दिशा से भटके हैं इस गेंद पे। और बहुत अच्छी गेंद। ये एक वो बॉलर है संस्कारधानी का जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा पेस है इनके पास। और देखिए आप, 4 कदम के फॉलो थ्रू में ये बहुत ही अच्छा बदलाव। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 20 रन। एक वाइट बॉल आई थी तो 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो जो स्वप्निल जी हैं उन्होंने 3 विकेट ले लिए हैं और 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए हैं। तो वेल बोल्ड स्वप्निल। तो ये जो समारा स्पोर्ट्स की तरफ से कैप है मैन ऑफ द मैच को, ये आज वो अपने ही सिर पे रख लेंगे। यदि कोई छेला लायंस का गेंदबाज उभर के आता है गलती से तो नहीं कहते, वरना सब्स्टिट्यूट। चलिए ठीक है। और गेंदबाज फैजान आ रहे हैं। तो चलिए, और ये स्वप्निल भाई अगर लॉन्ग ओवर में लगने जा रहे हैं, देखिए गेंदबाज वो बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाज नो डाउट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा फील्डिंग का इशू है उनका, 19-20 है थोड़ी फील्डिंग, लेकिन क्रिकेट के प्रति समर्पित हैं। कप्तान जहां बोलता है वो वहां लग जाते हैं। और ये देखिए उनके पीछे गेंद, और कितने सेफ, बहुत ही सेफ फील्डर हैं स्वप्निल भाई। यदि कैच उनकी दिशा में जा रहा है तो समझ लो फील्ड जो बैट्समैन है उसको कुछ नहीं देखना है, चुपचाप डगआउट की तरफ चल देना है। कैचिंग बहुत अच्छी है स्वप्निल भाई की। थोड़ा सा फील्डिंग जो ग्राउंड फील्डिंग है उसमें वर्क करना होगा उनको, यदि उनको और बड़े लेवल पे खेलना है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। और सोनू ने खेली है पहली गेंद, और मौका है रनआउट का। और फैजान अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करते करते रह गए। अच्छी फील्डिंग की है पर उसको तब्दील करना था विकेट में, मौका था। और आज इस मैच में अभी तक तो सिर्फ स्वप्निल 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 गूंज रहा है। अच्छी गेंदबाजी फैजान की। तो जैसा कि इस मैच में तो सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, स्वप्निल। गेंदबाजी में स्वप्निल, फील्डिंग में स्वप्निल। और अच्छा बखूबी साथ दिया है अभी तक जावेद भाई ने और फैजान ने और आसिफ ने। ये वाइट बॉल, दिशा से भटके हुए, और अंपायर सुमित द्विवेदी का इशारा, वाइट बॉल। काफी अच्छा रन अप लंबा। और एक और अच्छी बॉल। तो लगातार ओशन 11 की जो टीम है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। छेवला लायंस की ये टीम इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत रूप से हमेशा बहुत अच्छा खेली है। पर्टिकुलर अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो
हर बार क्वार्टर फाइनल पहुंची है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि शायद फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाए और कोई भी बल्लेबाज अप्रोच नहीं कर रहा, उन्हें लग रहा है किसी तरह 8 ओवर खेला जाए। तो क्या आप रोहित अन्ना बताएंगे ये रणनीति सही है? रोहित अन्ना का कहना है ये रणनीति बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यदि आपको जीतने के लिए खेलना है तो रन बनाने होंगे। आपको 8 ओवर खेलने से 8 ओवर खेलने से कोई विशेष फायदा नहीं। इसी के साथ इस ओवर की भी समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और स्वप्निल भैया का फोन निरंतर बजता हुआ रिंग पे है। आसिफ और वाइट बॉल, दिशा से भटकते हुए गेंदबाज। और रोहित अन्ना ने एक बात कही है कि जितने भी रन बन रहे हैं लगभग सब वाइड से बन रहे हैं, और ये शायद पिच के बाहर नहीं है, वाइड है, ऐसा यहां से लगा स्टेज कमेंट्री बॉक्स के पास से कि शायद पिच के बाहर गिरी है। और अच्छी गेंद, अंपायर ने थोड़ी सी हरकत की तो ऐसा लगा कि एक और वाइड आएगी, लेकिन नहीं, अच्छी गेंद। और बहुत ही अच्छा शॉट है, स्क्वायर कट कर दिया है इस गेंद को, और गेंद थोड़ा बल्ले से अच्छे संपर्क में आई नहीं थी, इसलिए मात्र 2 रन, पर बहुत ही अच्छा शॉट। तो थोड़ा दबाव में है छेवला लायंस, किसी न किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी होगी और कुछ एग्रेसिव अप्रोच दिखाना होगा। और लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई। और इंग्लिश में एक कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप जब तक कुछ दिखाएंगे नहीं कोई बहादुरी, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जोखिम उठाना होगा, क्योंकि अब मात्र इसके बाद आखिरी ओवर है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि 22 रन है और कोई गेंदबाज आएगा और जल्दी जल्दी विकेट गिरा लेगा, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे खिलाड़ी ओशन 11 में है, अच्छे बल्लेबाज। और ये बल्ले के गूंज, और ये मिसफील्ड, लेकिन रन भी नहीं चुरा पाए। तो ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कहेंगे ओशन 11 की, बांध के रखा है छेवला लायंस के खिलाड़ियों को। मैं आपको बता दूं, छेवला लायंस की जो टीम है, आप स्टेडियम के एक तरफ पूरी पब्लिक जो देखेंगे वो छेवला लायंस की टीम के समर्थक रहते हैं। हालांकि उनको ये लगा क्वालिफायर राउंड है तो हमारी टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी, तो आज उनके सपोर्टर भले ही आपको ग्राउंड में थोड़े से कम दिख रहे हैं। ये 4 रन है क्या, कैमरा मैन स्पष्ट करेंगे? ये 4 रन है। चलिए, गुड स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छी स्प्रिट दिखाई है ओशन 11। उन्होंने खुद ये 4 रन दिया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और 7 ओवर की समाप्ति में स्कोर 30 रन। तो चलिए, ये आखिरी ओवर भी यदि 20 रन भी आते हैं तो कुछ अच्छा खेल देखने को मिलेगा।
और एक और नन्हा मुन्ना सितारा जाता हुआ छेवला लायंस के लिए। बेटा आप बहुत छोटे हैं अभी, हो सकता है आपके कप्तान बिंदा और छेवला लायंस के खिलाड़ियों ने आपको नहीं सिखाया हो। कभी भी खेलने जाएं तो आप प्रॉपर किट पे जाएं, एटलीस्ट आप लोअर टी शर्ट पे जाएं। आप अभी बच्चे हो सकता है ये छेवला के शेरू, बिंदा, खंजर, सिकंदर ये सब आपको नहीं बता पाए हों। सिर्फ ये जो आपकी उम्र है इसलिए हम आपको अलाउड कर रहे हैं खेलने। थोड़ा जल्दी करें ओशन 11 अपनी बॉलिंग। और छेवला लायंस जैसे ही ओवर ख़त्म हो रहा तुरंत अपनी फील्ड सजा लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा एक टूर्नामेंट से अलग फ्रेंडली मैच है। और ये ऑल आउट हो गया क्या? जी हाँ, तो ये मात्र 30 रन पे ही सिमट गए हैं। अंपायर साहब लगे रहिए, अंपायर साहब लगे रहिए, अंपायर साहब लगे रहे, मत आए। और निवेदन है छेवला लाइन से थोड़ा जल्द जल्द फील्ड सजा ले। इसके बाद एक बहुत अच्छा मैच है पुलिस 11 वर्सेस पुलिस 11 वर्सेस ग्वारी घाट। ग्वारी घाट की आम जनता और बहुत ही शांत जनता, उनके साथ आपका मैच है। ये ग्वारी घाट की आम जनता वर्सेस ग्वारी घाट के जन सेवक, ग्वारी घाट थाना पुलिस के बीच में ये मैच होगा। और सुमन भैया को ओपन चैलेंज रहेगा आज। उनको बॉलिंग मैं खुद करूंगा आज और मैं देखता हूँ कितने रन बनाते हैं। याद रखिएगा इसके बाद वाला जो मैच है वो फ्रेंडली मैच है। जो भी टीम्स, जो भी दर्शक, जो भी व्यूअर्स ये मैच देख रहे हैं, जो लास्ट मैच है यदि हम फ्रेंडली मैच कराते तो आप कंफ्यूज ना हो, उसको बहुत ज़्यादा आप ऐसा सीरियसली न लें। जैसे कल लोग चालू हो गए कि सुमन यादव पुलिस से भी खेल रहे हैं और एकता से भी, वो एकता से ही खेल रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जो हम लोग एक स्पेशल मैच रख रहे हैं रोज़, उस मैच के तहत वो पुलिस में है और ये आप सभी जानते हैं कि वो पुलिस में पदस्थ हैं, तो वो पुलिस की तरफ से ही खेलेंगे। जो पहली उनकी ड्यूटी वो ऑलरेडी ऑलवेज पुलिस को ही समर्पित है। तो अगला मैच ग्वारी घाट की आम जनता, खिलाड़ियों के और पुलिस, जिसके कप्तान जो कि हाल में ही अभी ग्वारी घाट थाना के भी इंचार्ज हैं श्रीमान उमंग अग्रवाल, और जो आम जनता है उनके जो कप्तान रहेंगे वो रहेंगे शानू बाल्मिक। और जो जीन्स पहन के आए होंगे वो ये मैच नहीं खेलेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसे भी खेलना है वो प्रॉपर किट में रहे एटलीस्ट। तो अगला मैच ग्वारी घाट थाना वर्सेस ग्वारी घाट आम जनता। मैं चाहूँगा टेनिस लाइव वाले उसको स्पेशली लिखें, ग्वारी घाट पुलिस वर्सेस ग्वारी घाट आम जनता। देखना है आज आम जनता और पुलिस के बीच में कौन जीतता है। चलिए, तो इनिंग की शुरुआत हो रही है। 31 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए 8 ओवरों में। ओशन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। ओशन 11 30 रनों पे ऑल आउट किया वहाँ पे। शेवला 11 30 रनों पर ऑल आउट हुई है। शेरू, खंजर जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे इस टीम में, उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शेरू, खंजर, इनके ऊपर काफ़ी टीम डिपेंड है और फिलहाल 30 पे ऑल आउट हुई है टीम। 31 रन चाहिए अब ओशन के लिए। आसिफ मंसूरी उतर चुके हैं बैटिंग करने के लिए ओपनर के तौर पे, और अदर एंड पर हैं स्वप्निल चौधरी।
श्योल 11 30 पे ऑल आउट। बहुत कम स्कोर आज के दिन का, सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने वाली टीम। और दूसरे इनिंग की शुरुआत। पहली गेंद पर बढ़िया शॉट, फ्लैट बैटेड। आसिफ मंसूरी अपने अंदाज में इस पारी की शुरुआत करते हुए, अपने रवायती अंदाज में ज़रूर नज़र डालेंगे शॉट पर। ऑफ स्टंप के बाहर उछाल भरी गेंद, बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से। और पावर प्ले में पहली बाउंड्री कंसीड की। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 31 बनाना है जीत के लिए और अगले दौर में जाने के लिए। अगली बॉल के साथ खंजर आसिफ के लिए, और आसिफ ने इस बार उठाकर खेल दिया 6 रन के लिए। लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। और फिलहाल खंजर बिल्कुल भी यहाँ पर प्रभावित नहीं कर पा रहे अपनी गेंदबाजी से। जस्ट शॉट, पुल शॉट यहाँ पर। आसिफ मंसूरी बहुत प्रैक्टिस करते हैं ये इस प्रकार के शॉट्स खेलने के लिए, और अपने मकसद पे कामयाब होते हुए 10 रन बना चुके हैं मात्र 2 गेंदों में। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का, और इस तरह से 10 रन बिना किसी विकेट के। ओशन वेदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रद्दी चौकी। और इस बार मिडॉन पर फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओशन 11 वेदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रद्दी चौकी, वहाँ से टीम बिलोंग करती है। और अब सिर्फ 21 रन दूर हैं जीत से। सभी 10 विकेट्स सुरक्षित हैं। और इस बार फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ऑफ साइड में 6 रन। आसिफ मंसूरी खूबसूरत बैटिंग करते हुए, शानदार बैटिंग करते हुए। आसिफ को फुल टॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल तैयार रहते हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का, ये बेहद शानदार बैटिंग, बढ़िया हिटिंग आसिफ के द्वारा। और इस बार काफ़ी करीब थी लेग स्टंप के, किस्मत वाले थे गेंदबाज खंजर के, वाइड नहीं हुई। 16 रन दे चुके हैं, 15 रन चाहिए अब सिर्फ। एक तरफा ये मुकाबला है, ये बेजान मुकाबला है ये, इसमें कोई जान नहीं इस मुकाबले में फिलहाल। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 17 रन हो चुके हैं और यहाँ पर आसान जीत की ओर बढ़ रही है टीम विधान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओशन 11। एक और बड़ा शॉट लगाने का इस बार खड़े खड़े, चूके पूरी तरह से आसिफ। ओवर की समाप्ति हुई है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, सिर्फ 14 रनों की जरूरत है 7 ओवरों में। रिक्वायर्ड रन रेट 2 रन्स पर ओवर। और इस बार सौंपने लिए भी अपने हाथ खोले, वाजुएं खोली, 6 रन जड़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। केवल खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर गेंदबाजों के साथ, सिर्फ 8 रन चाहिए, खेल के साथ खिलवाड़। स्वप्निल को फिर से कमजोर गेंद की, इस बार 1 रन। स्वप्निल चौधरी, क्या इस ओवर मैच समाप्त करने को देखेंगे आसिफ? 24 रन बन चुके हैं, 1.5 ओवर का खेल हुआ है, 7 रन चाहिए। आसार दिख रहे हैं किसी ओवर मैच समाप्त हो जाए।
जी हाँ, छोटी गेंद, बड़ा शॉट। आसिफ बहुत बढ़िया तरीके से हिटे मारते हुए। सिर्फ यहाँ अब 1 रन चाहिए। मुकाबला लगभग यहाँ से समाप्त कर दिया है शॉट ने। अब तो केवल औपचारिकताएं शेष। बहुत ज़्यादा हाफ ट्रैकर, कमज़ोर गेंद, और वहाँ पर आसिफ बेहतरीन बैटिंग करते हुए 7 गेंदों में 22। फार्मा प्रीमियर लीग भी ये खेलते हैं, एमआर भी हैं, काफ़ी क्रिकेट वो खेलते हैं सीज़न में और प्रैक्टिस बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस उनकी नज़र आ रही है बैटिंग में। और फिलहाल ये विनिंग स्ट्रोक 4 रनों के साथ इस मैच को समाप्त कर दिया है और 10 विकेट से एक बड़ी जीत यहाँ पर विधान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओशन 11 की। 10 विकेट से एक बड़ी जीत, एक विशाल जीत, और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 1.5 ओवर में। 2 ओवर भी नहीं लगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और छेवला लायंस इस मुकाबले को हार चुके हैं 10 विकेट से। कोई खास कमाल दिखा नहीं पाया वहां पर खंजर। बात करें शेरू की और अन्य खिलाड़ियों की, और एक तरफा हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर। बहुत शानदार जीत, बहुत बहुत मुबारक वहां पर ओशन 11 के लिए।